गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फर्स्ट लेक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो में हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो एलिमेंट्री आइडिया है, इसमें जो टर्म्स यूज्ड होते हैं उनकी डेफिनेशंस समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा आप व्हाइट बोर्ड सामने देख रहे होइएगा, तो व्हाइट बोर्ड पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमने टॉपिक मेंशन किया है वो हमारा है एडिशन कंपाउंड्स। अगर आप एडिशन कंपाउंड्स को केयरफुली देखिए तो हमने एक एग्जांपल लिखा है KCl प्लस MgCl2 कुछ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है, इसने एक प्रोडक्ट फॉर्म किया है। हमने इस प्रोडक्ट के नीचे लिखा है कि यह क्रिस्टल्स ऑफ न्यू कंपाउंड्स बन रहा है, और KCl या MgCl2 के लिए हमने मेंशन किया है कि यह एक सिंपल स्टेबल कंपाउंड है। मतलब सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स का एडिशन, सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स का एडिशन जो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनमें अगर न्यू कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हों तो इन्हें एडिशन कंपाउंड्स बोला जाता है। फर्दर हमने एडिशन कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक डबल साल्ट और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल साल्ट पे अगर आप आइएगा तो हम एक सबसे पहला मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो मोहर सॉल्ट है उसको हमने लिखा है FeSO4.NH4 2SO4.6H2। पहले जरा समझ लें डबल साल्ट है क्या। तो बोलता है कि वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सॉलिड स्टेट पे अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हो, लेकिन अगर किसी सॉल्वेंट में डाले जाए तो यह अपने आयंस में ब्रेक कर जाएं, टूट जाएं, उन्हें डबल साल्ट बोला जाता है। ऐसा एक एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट पे अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता हो, लेकिन अगर किसी सॉल्वेंट में डाला जाए तो यह अपने सिंपलर आयंस में ब्रेक कर जाए, दे आर कॉल्ड डबल सॉल्ट्स। इसमें हर सिंपल आयन अपने कैरेक्टरिस्टिक्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी इसे हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो भाई उसी मोहर साल्ट को हमने जो पहले एडिशन कंपाउंड था हमने अगेन फॉर्म यहाँ किया है। यह हमारा सॉलिड स्टेट पे है, हमने इसे सॉल्वेंट के अंदर डाला। जैसे ही आपने इसे सॉल्वेंट के अंदर डाला है, यह जो एडिशन कंपाउंड आपका है वह अपने सिंपलर आयंस में डिसोसिएट हो गया। तो यही हमारा डबल साल्ट होता है। मतलब डबल साल्ट वह एडिशन कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड स्टेट पे अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हो, लेकिन सॉल्वेंट में वो अपने सिंपलर आयंस में टूट जाएं, डबल साल्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। हम लोग अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एक डेफिनेशन को यहाँ नोट किए हैं। K4FeCN6 या सॉलिड स्टेट पे है, इसे जैसे ही हमने सॉल्वेंट में डाला, आप ऑब्जर्व क्या कर पा रहे होइएगा कि यह डिसोसिएट तो हो गया है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट की जो चीज़ें हैं वह अपने सिंपलर आयन में डिसोसिएट नहीं हुआ। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वह पार्ट है जो सॉलिड एज वेल एज सॉल्वेंट में अपनी आइडेंटिटी रिटेन करे और सिंपलर आयन में डिसोसिएट नहीं हो। जैसे अगर यह Fe2 प्लस 6Cl माइनस में टूट जाता तो हम बोलते कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ें हैं वह भी अपने सिंपलेस्ट पार्ट में टूट गया। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल्स में अगर आप देखिए तो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स और डबल साल्ट का अब जो बेसिक अंतर है वो समझिएगा। डबल साल्ट सॉलिड स्टेट और सॉल्वेंट दोनों में, डबल साल्ट सॉलिड स्टेट पे अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता हो, लेकिन सॉल्वेंट में वो अपने सिंपलर आयन में टूट जाता है। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉलिड एज वेल एज सॉल्वेंट में अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है। जो इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर के पार्ट हैं वही आयोनाइज्ड होते हैं, इसलिए उन्हें काउंटर आयन या आयोनाइजेबल पार्ट बोला जाता है। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें आयोनाइज नहीं हो रही हैं। अगले एग्जाम्पल पे आ जाइए। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है और हमने उसको नाम दिया है कॉम्प्लेक्स स्फीयर। आप ऑब्जर्व किए होइएगा कि यह अपने सिंपलेस्ट आयन में नहीं टूट रहा है, तो हमने इसको नॉन आयोनाइजेबल पार्ट बोला। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की जो चीज़ें हैं हमने उसको काउंटर आयन कहा या आयोनाइजेबल पार्ट बोला है।
अब अगर आइए तो हमने फर्दर दो और एग्जाम्पल लिखा है, जिसमें अगला एग्जाम्पल देखिए FeNH3 होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर SO4 और NiCO होल 4। यहाँ अगर आप देखिए तो अगेन आप इसे बोलिएगा कि ये हमारा आयोनाइजेबल पार्ट है। मतलब आयोनाइजेबल पार्ट ज़रूरी नहीं है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट में, एक स्क्वायर ब्रैकेट में आयोनाइजेबल पार्ट ऑलवेज लेफ्ट हैंड पे ही हो, वो राइट हैंड पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ही आपने इसे सॉल्वेंट के अंदर डाला, ये फिर हमारा डिसोसिएट हो गया है। लेकिन कॉमन एक बात है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें फर्दर डिसोसिएट नहीं हुई। यहाँ पे अगर आप आ जाओ इस वाले एग्जाम्पल में, तो कोई आयोनाइजेबल पार्ट नहीं है, ओनली कॉम्प्लेक्स स्फीयर, और यह नॉन आयोनाइजेबल सेगमेंट है। मतलब इसे आप डिसोशिएट नहीं कर सकते हो। अगर आप फर्दर आ जाएं तो हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखिए, हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है, इसे डिसोशिएट किया है। तो डिसोशिएट करने के बाद अगर आप, सॉरी ये चीज़ उल्टा जरा आ गया है, इसे हम सही अभी कर लेते हैं। डिसोशिएट करने के बाद अगर आप देखिए तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यह हमारा एनियोनिक कॉम्प्लेक्स है। दिस वन इज योर एनियोनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ आ जाइए सेकेंड पे अगर आप आइएगा तो एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो दिस वन इज अ कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर तीसरे पे आ जाइए तो इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट नहीं किया जा सकता है, तो ये हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब कॉम्प्लेक्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, एनियोनिक कॉम्प्लेक्स, कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर आप एनियोनिक कॉम्प्लेक्स को देखिए तो उसके काउंटर आयन या आयोनाइजेबल पार्ट जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड पे होते हैं या कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज आता है। अगर आप कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करो तो उसके आयोनाइजेबल पार्ट राइट हैंड पे होते हैं या कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में किसी भी तरीके का आयोनाइजेबल पार्ट या काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं होता है। अब फर्दर हमने एक एग्जांपल लिया है K4 होल 6, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है उसे हमने कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोला है। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स स्फीयर डिफाइंड करने को बोले तो हम बोलेंगे कि वह पार्ट जो सॉलिड स्टेट एज वेल एज सॉल्वेंट में अपनी आइडेंटिटी रिटेन करे, या नहीं तो उससे भी सिंपलर हम ये बता सकते हैं कि जिनको अपने सिंपलर आयन में डिसोसिएट नहीं किया जा सकता, वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर कहलाता है या कॉम्प्लेक्स एंटिटी कहलाता है। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर आप आ जाइए तो क्या क्या है, तो पहला जो आपका Fe है यह हमारा सेंट्रल एटम होता है। जो फर्स्ट हमारा Fe है, दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। सेकेंड आ जाइए Cn, तो ये हमारा लिगेंड्स है। और ये तीसरा आ जाइए तो दिस वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी हम एक एक करके सारे टर्म्स को समझेंगे कि ये है क्या। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर सेंट्रल एटम और लिगेंड्स का प्रेजेंस है। मतलब कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम और लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो हमारा होता है वो नॉन आयोनाइजेबल होता है, इसे सिंपलर आयन में डिसोसिएट नहीं किया जाता। अब हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं, सेंट्रल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड्स। तो अब हम लोग एक एक करके इन तीनों चीज को समझते हैं कि लिगेंड्स क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और सेंट्रल एटम क्या है। एक सिंपल एग्जांपल से देखिए, हम लिगेंड्स पहले अभी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला आप लिगेंड्स के बारे में देखिए तो हमने एक सिंपल रिएक्शन लिखा है, अमोनिया प्लस BH3। BH3 बोरोन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया हुआ है, अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इसकी टेंडेंसी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने की होगी। अमोनिया, इसके पास नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर एक प्रेजेंट है जिसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इस BH3 की टेंडेंसी होगी अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट तो होते हैं लेकिन वो बदले में कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। तो अमोनिया अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो हम लोग यहाँ अमोनिया को लिगेंड्स बोल सकते हैं। उस अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर एटम हुआ, मतलब लिगेंड्स आर दोज विच डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
लिगेंड्स वह हैं जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए तो अमोनिया ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स BH3 को दिया। इससे फायदा ये हो गया कि इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। चैप्टर के नेम को भी अगर आप देखिए तो चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब इसमें हम लोग मेनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही फोकस करेंगे। तो लिगेंड्स की डेफिनेशन है कि वैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो न्यूट्रल भी हो सकता है या लोन पेयर कैरिंग कंपाउंड्स भी हो सकता है या आयंस भी हो सकते हैं, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें, दे आर कॉल्ड लिगेंड्स। अब हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई कर दिया है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स देखिए तो ये दो पार्ट में क्लासिफाई है, एक डोनर एटम के बिहाफ पर और एक हमारा चार्ज के बिहाफ पर। डोनर एटम के बिहाफ पर अगर आ जाइए तो अभी हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जस्ट यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट होता क्या है अभी समझेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज अगर आ जाइए तो या तो न्यूट्रल लिगेंड्स हो सकते हैं, या तो निगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हो सकते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हो सकता है। अलग बात है कि पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स नंबर वाइज काफ़ी कम होते हैं। जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ लिगेंड्स हैं वो एनियोनिक आता है, एनियोनिक के बाद न्यूट्रल आते हैं, सबसे कम नंबर पे कैटायोनिक लिगेंड्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग ज़रा ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम समझते हैं कि लिगेंड्स है क्या। अगर डोनर एटम के बिहाफ पर आप लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखो तो हमने दो पार्ट किया है, ए और बी। पहला एग्जांपल देखिएगा, ए अमोनिया को BH3 के साथ हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला एग्जांपल जो जस्ट पीछे दिया था उसको आगे यहाँ लिखा है। अमोनिया में नाइट्रोजन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स BH3 को डोनेट कर रहे हैं, मतलब अमोनिया में सिर्फ एक डोनर एटम प्रेजेंट है। तो एक डोनर एटम प्रेजेंट है इसलिए मोनोडेंटेट। क्यों? क्योंकि ओनली वन डोनर एटम इज प्रेजेंट। मतलब ऐसा लिगेंड्स जिसके पास सिर्फ सिंगल डोनर एटम प्रेजेंट हो वो हमारा मोनोडेंटेट कहलाता है। अब मोनो सिंगल डेंटेट का मतलब डेंटिसिटी होता है, और डेंटिसिटी का मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, मतलब इसकी डेंटिसिटी 1 हो जाएगी। अब आ जाइए एक सेकेंड एग्जाम्पल पे आए हैं। हमने यहाँ पे लिखा है, इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइएमीन, शॉर्टकट इसे EN भी बोलते हैं। इसका नाम है इथेन 1,2 डाइएमीन, इथाइलिनामीन भी बोलते हैं, शॉर्टकट इसे EN बोला जाता है। अब अगर आप यहाँ देखिए तो इस पूरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक ये नाइट्रोजन भी डोनर एटम है और एक ये नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, मतलब इसके पास दो डोनर एटम है। मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम अगर इन यहाँ आ रहा है तो ये भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसे डोनेट करेगा और ये भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसे डोनेट करेगा। दो डोनर एटम के कारण दिस वन इज योर बाइडेंटेट लिगेंड्स। मतलब बाइडेंटेट लिगेंड्स वह लिगेंड्स होते हैं जिनमें दो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर डेंटिसिटी की बात करो तो बाई दो और दो डोनर एटम के कारण दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो इसकी डेंटिसिटी 2 होती है। सिमिलरली आ जाइए, हम एक अगेन बाइडेंटेट लिगेंड्स ले आए हैं, इसका नाम होता है ऑक्सैलेट आयन। फिर अगर इसे आप एक सेंट्रल एटम से अटैच करते हो तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसे डोनेट करेगा। फिर अगर ये सेंट्रल एटम यहाँ M है तो ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। अगर आप देखिए तो ऑक्सैलेट आयन में अगेन दो डोनर एटम प्रेजेंट है, तो दिस वन इज योर बाइडेंटेट लिगेंड्स। इस बाइडेंटेट में आपके डेंटिसिटी 2 हो गई क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए हैं। अगेन एक चीज़ आप और ऑब्जर्व कर रहे होइएगा कि यहाँ पर जो डोनर एटम है और यहाँ पर जो डोनर एटम है, या इस एग्जाम्पल में ये डोनर एटम और ये डोनर एटम दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसको सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स बोला जाता है। इन दोनों को सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स का मतलब हो गया कि जिनमें बोथ डोनर एटम्स आर सिमेट्रिकल। अब हम कुछ और भी बाइडेंटेट लिगेंड्स देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। हमने कुछ और बाइडेंटेट लिगेंड्स दिए हैं, एग्जाम्पल लिखा है, जैसे आप
तीसरा बाइडेंटेट लिगेंड्स देखिए तो इसका नाम है ग्लाइसिनेट आयन। ऑब्जर्व क्या कर पा रहे होइएगा कि दोनों डोनर एटम डिफरेंट है। अगर आप सिंपल एटम से मान लीजिए यहाँ M है अटैच कर रहे हो तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट किया, तो दिस वन इज अगेन बाइडेंटेट। लेकिन बाइडेंटेट में ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स है। सिमिलरली आ जाइए कार्बोनेट आयन पे, तो अगर कार्बोनेट आयन पे भी आइएगा तो यहाँ पर दो डोनर एटम प्रेजेंट है। अगर आप MC से जोड़ते हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, M से अगर जोड़ते हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो डोनर एटम। सिमिलरली आ जाइए DMZ, पूरा नाम आगे जानेंगे क्या होता है। अगर आप इसे सेंट्रल एटम से जोड़िएगा तो एक डोनर एटम ये ऑक्सीजन, एक डोनर एटम ये ऑक्सीजन, तो यह भी आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड्स है। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स वह लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो डोनर एटम प्रेजेंट हैं। इसके कारण इनकी डेंटिसिटी दो हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों डोनर एटम सिमेट्रिकल ही हो, वह दोनों डोनर एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। जबकि मोनोडेंटेट लिगेंड्स में मात्र एक डोनर एटम प्रेजेंट होता है, इसके कारण उसकी डेंटिसिटी भी वन बन जाती है। अब आइए हम एक ट्राइडेंटेट लिगेंड्स पे आए हैं, डायमीन। इसका नाम फिर पूरा क्या नाम है वो आगे जानेंगे, अभी नाम को हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो तीन डोनर एटम प्रेजेंट है, N और N। मतलब इसे अगर आप सेंट्रल एटम से जोड़ते, इस N के पास भी दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर आप जोड़ते तो ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाता, ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाता और ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाता। मतलब इसकी डेंटिसिटी 3 है। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड्स जिनके पास तीन डोनर एटम हो, वैसे ही टेट्राडेंटेट लिगेंड्स जिनके पास चार डोनर एटम हो, पेंटाडेंटेट 5 डोनर एटम, हेक्साडेंटेट 6 डोनर एटम, दो या दो से ज़्यादा अगर डोनर एटम हो तो हम लोग उनको पॉलीडेंटेट की कैटेगरीज में भी लाते हैं। अब आइए पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में हमने हेक्साडेंटेट लिगेंड्स बताया है। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स नाम से ही क्लियर है, जिसके पास 6 डोनर एटम प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल हमने दिया है ADTA, नाम है तो इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, और 4 बार एसीटेट है तो टेट्रा एसीटेट। जरा इसके 4 डोनर एटम को देखें तो 1 2 3 4 5 6। तो EDTA जो होता है वो हमारा हेक्साडेंटेट लिगेंड्स होता है जिनमें 6 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज़ और है कि अगर कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है तो वो फ्लेक्सिबल कैरेक्टर का होता है। फ्लेक्सिबल कैरेक्टर का मतलब इसकी मैक्सिमम डोनर एटम्स 6 हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये किसी कॉम्प्लेक्स को बनाने के मोमेंट पे ऑलवेज अपने 6 डोनर एटम को यूज करता ही हो, लेकिन ये भी कंफर्म है कि ये 6 से ज़्यादा अपने एटम्स को कॉम्प्लेक्स बनाने के मोमेंट पे यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो मैक्सिमम डोनर एटम है वो 6 ही है। तो क्या हमने बताया फ्लेक्सिडेंटेट कैरेक्टर का मीनिंग कि वैसा पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जिसके पास नंबर वाइज तो डोनर एटम ज़्यादा हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स जब वो बना रहा हो तो सारे डोनर एटम यूज्ड हो जाएं कॉम्प्लेक्स बनाने पे, वो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा अगर कोई लिगेंड्स कैरेक्टर को एग्जिबिट कर रहा हो तो उसे फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स बोला जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम हमने आपको बता दिया मोनोडेंटेट क्या है, जिनके पास सिंगल डोनर एटम है, बाइडेंटेट जिनके पास 2 डोनर एटम है, ट्राइडेंटेट जिनके पास 3 डोनर एटम्स हैं। हेक्साडेंटेट में हमने एक EDTA एग्जाम्पल लिया है जिसके पास 6 डोनर एटम है। मोस्टली जो हमारे लिगेंड्स होते हैं वो मोनोडेंटेट होते हैं, मतलब उनके पास सिंगल डोनर एटम प्रेजेंट होता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें बच्चे जनरली गलती करते हैं, उसे ज़रा देख ले। जैसे ये आप एग्जाम्पल देखिए हाइड्रोजन का, लग रहा है कि इसके पास 2 डोनर एटम है, इसे बाइडेंटेट होना चाहिए, एक डोनर एटम ये और ये डोनर एटम, लेकिन ये एक्चुअली बाइडेंटेट नहीं होता, ये मोनोडेंटेट होता है। कॉम्प्लेक्स बनाने के मोमेंट पे मात्र एक नाइट्रोजन यूज होता है, इसलिए इसे मोनोडेंटेट की कैटेगरीज में लिखते हैं। अगर मोनोडेंटेट ये है तो इसकी डेंटिसिटी मात्र 1 होगी। डेंटिसिटी का मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड। अब आइए हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। पहले हमने बताया था कि लिगेंड्स को जब चार्ज के बिहाफ पर क्लासिफाई करते हैं तो उनके 3 पार्ट हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव। नेगेटिव लिगेंड्स में देखिएगा वैसा लिगेंड्स जिन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे Cl-,
नेगेटिवली चार्ज है। OH माइनस ये पूरा एक एनियोनिक लिगेंड्स है, लेकिन इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन है। फिर ये आ जाइए पेरोक्साइड आयन O2 2 माइनस, यह भी हमारा नेगेटिव लिगेंड्स है। हमने कहा कि इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन है। फिर न्यूट्रल लिगेंड्स पे आ जाइए तो हमने वाटर लिखा है, अमोनिया लिखा है। वाटर पूरा एक लिगेंड्स है, उसमें डोनर एटम ऑक्सीजन है। अमोनिया पूरा हमारा एक लिगेंड्स है, उसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है। फिर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स पे आ जाइए तो नाइट्रोनियम आयन, अमोनियम आयन एक्सेट्रास। अब अगला जरा हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लिगेंड्स, एम्बिडेंट लिगेंड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या है एम्बिडेंट लिगेंड्स, वो सुनिएगा। ऐसा एनायन, मतलब अगर एम्बिडेंट लिगेंड्स है तो उसका एनायन होना जरूरी है। ऐसा एनायन जिनके पास दो डोनर एटम हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने के मोमेंट पे मात्र एक ही डोनर एटम यूज हो रहा हो, उसे एम्बिडेंट लिगेंड्स बोला जाता है। ऐसा एनायन जिनके पास दो डोनर एटम प्रेजेंट हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने के मोमेंट पे मात्र एक डोनर एटम यूज हो, उसे एम्बिडेंट लिगेंड्स बोला जाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा Cn माइनस, हमने इसका बॉन्ड लेंथ फॉर्म ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर। तो अगर देखिए तो कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो डोनर एटम या तो कार्बन हो सकता है या तो नाइट्रोजन हो सकता है। अगर कार्बन डोनर एटम की तरह एक्ट हो रहा हो तो साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह एक्ट हो रहा हो तो आइसोसाइनाइड। फिर हमने वैसा ही लिखा है NO2 माइनस। अगर आप देखिएगा तो NO2 माइनस में एक डोनर एटम ऑक्सीजन है, एक डोनर एटम नाइट्रोजन है। अगर ऑक्सीजन हमारा बन रहा हो डोनर एटम तो नाम उसका है नाइट्रेटो O, और अगर नाइट्रोजन डोनर एटम बन रहा हो तो उसका नाम है नाइट्रेटो N। अब जरा तीसरा एग्जाम्पल भी देखें कि क्या हो सकता है हमारा एम्बिडेंट लिगेंड्स का। फिर आइए, हमने एम्बिडेंट लिगेंड्स में दो और एग्जाम्पल लिखा है, HCl माइनस और CNO माइनस। अगर HCl माइनस को आप देखिए तो डोनर एटम या तो सल्फर या तो नाइट्रोजन। CNO माइनस में आ जाइए तो या तो डोनर एटम नाइट्रोजन या तो डोनर एटम ऑक्सीजन। अब इस एम्बिडेंट लिगेंड्स में अगर आपका सल्फर डोनर एटम बन रहा है तो जानते होइएगा, सल्फर अगर एटम डोनर बन रहा हो तो थायो वर्ड प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो थायोसाइनेटो। और अगर नाइट्रोजन डोनर एटम बन रहा हो तो आइसोथायोसाइनेटो। सिमिलरली अगर यहाँ हमारा नाइट्रोजन डोनर एटम बन रहा हो तो इसका नाम आइसोसाइनेटो, अगर ऑक्सीजन डोनर एटम बन रहा हो तो साइनेटो। तो क्या है एम्बिडेंट लिगेंड्स? तो वैसे एनायंस जिनके पास दो डोनर एटम प्रेजेंट हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने के मोमेंट पे मात्र एक ही डोनर एटम यूज हो, उसे हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड्स बोलते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स अभी हमने समझाया, वैसे याद रखिएगा। Cl माइनस, NO2 माइनस, HCl माइनस, CNO माइनस, these all are एम्बिडेंट लिगेंड्स। मतलब ओवरऑल अगर आप लिगेंड्स के पूरे कॉन्सेप्ट को देखिए तो लिगेंड्स में एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यह अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या तो एनायन से हो, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हो, या तो कैटायन से हो, या नहीं तो दूसरी बात हमने आपको बताया कि भाई अगर एम्बिडेंट लिगेंड्स है तो उनके पास दो डोनर एटम तो होगा, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के मोमेंट पे या कॉम्प्लेक्स बनाने के मोमेंट पे मात्र सिंगल डोनर एटम यूज होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो हमारे नेक्स्ट वीडियो हैं उनमें हम अब इसके बाद सेंट्रल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह बताएंगे। अभी उससे पहले थोड़ा हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे कि एनियोनिक लिगेंड्स कितने हैं, कैटियोनिक लिगेंड्स कितना है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और न्यूट्रल लिगेंड्स कितना है। चलिए, ओके, थैंक यू।